हाय एवरीवन, मैं हूँ विवेक सिंह, फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, महा रिवीजन में जो टॉपिक बच गए हैं उनको मैं वन बाय वन कवर करूँगा। आज का टॉपिक पीछे मैंने लिख रखा है। लाइव क्लास लेने की कोशिश किया था लेकिन उसमें आप लोग इंटरेक्ट नहीं किए, हम अचानक आ गए। अभी हम डिस्चार्ज हुए हैं तो अब ये मत पूछना क्या हुआ था, वो सब छोड़ो, है ना। हम दूसरे के लिए गए थे, हमें कुछ नहीं हुआ था तो, लेकिन मैं बिजी था तो मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा था, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ का अगला सेशन। तो इसमें क्या है बच्चों कि जो मैं ये कह रहा था कि 2021 के फरवरी अटैम्प्ट के पेपर हैं वो हमने एनालाइज़ किए मैथमेटिक्स के। हमने ये पाया कि 2019 और 20 के कंपैरिजन में 21 के पेपर रिलेटिवली थोड़ा डिफ़िकल्ट आए हैं स्टूडेंट लेवल पे। स्पेशली परमुटेशंस कम्बिनेशंस के जो क्वेश्चन हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को एकदम एडवांस लेवल तक के ही इसने इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो रिलेटिवली टफ है। आप क्या होता है 19-20 की तैयारी करके जाते होगे, पेपर का मॉक टेस्ट एनडीए का देते होगे, एनटीए का, और उससे कोई एडवांटेज मिलता नहीं होगा और आप गच्चा खा जाते होगे। ये एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का समाधान ये है बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ कि आप सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिए और ये थॉट रखिए कि इस पर किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कुछ मैनिपुलेटिंग स्टेप्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और स्पेशली जो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ध्यान रखिए। देखिए, हम लोगों को क्वेश्चंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जैसे कई बच्चे 10 क्वेश्चन करके भी उतने ही स्कोर करते हैं, कई 200 क्वेश्चन करके भी उतने ही स्कोर करते हैं। तो 200 वाला कहेगा सर 2000 की प्रैक्टिस करा दीजिए। सर लाखों क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा देना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सर अगर 10 क्वेश्चन भी करा दें तो उसके बहुत फ़ायदे होंगे। तो ये ध्यान रखो, है ना, कि कितना मिनिमम हमें रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम है कि जो सिलेबस के कंसेप्ट्स हैं उसके लॉजिक इम्पॉर्टेंट है और लॉजिक से ज़्यादा आपको समझ में आए, रट्टा मार से कुछ होगा नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम क्या करेंगे, 2021 के ही जो क्वेश्चंस हैं उसी को मैं कराऊंगा। मैंने सोचा है अब नई सीरीज़ में, जैसे हम ट्रिगो करा रहे हैं तो 2021 के जो ट्रिगो के क्वेश्चंस आए हैं वो करा दूंगा और जो पुरानी वीडियोज़ हैं ना उनके लिंक दे दूंगा मैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे कोई बच्चे को लगता है कि नहीं हमें पुराना वीडियो एक बार देख लेना चाहिए। अब सीरीज़ चल रही है ना बच्चों, अब इस सीरीज़ में तो मैं जूम करूँगा कि पीछे के कुछ क्लासेस ले रखा हूँ। अब कोई बच्चा यहीं पे टपक गया, कहेगा यार क्या आप पीछे की बात कर रहे हैं, जब पीछे की बात करनी थी तो महा रिवीजन क्यों कराएं। आपका ये है कि सर अच्छे से तैयारी करें, सर एकदम तैयार होकर जाएँ, सर को एग्ज़ाम देना है, हमें कुछ नहीं करना है। तो वो एटीट्यूड रखोगे बच्चों तो नुकसान होगा आप ही का, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा मैथ में 20 परसेंटाइल आया है, उसको 90 परसेंटाइल कैसे करना है। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर मैथ में मैं बहुत खुश हूँ, आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छा हुआ। तो मोटिवेशन और डेडिकेशन, और हम आपको कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। हम आपको ये बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, करना तो आप ही को है बेटा। तो देखो, इसमें मैं ये कह रहा था कि आपको क्या करना है कि जैसे हम ट्रिगो के बारे में बात करें तो ट्रिगो में है क्या इंपॉर्टेंट यार, इतना ट्रिगो करते रहते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हम लोग जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आदमी की हाइट को इग्नोर करता है, कहेगा कि कंसीडर करो तो कंसीडर कर लेंगे। नदी की लंबाई चौड़ाई मेजर की जाती है, टावर की हाइट मेजर की जाती है। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के ही फॉर्मूले लगते हैं, स्पेशली टैन थीटा ज़्यादातर लगता है। तो ये है आपकी हाइट एंड डिस्टेंस। जब ऊपर एंगल देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से। बस इतना ही होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें जो आपके साइन इनवर्स एक्स प्लस, पहले तो डोमेन रेंज याद रखिए, सबके ग्राफ याद रखिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, जिसका ट्रेंगुलर वेव टाइप का ग्राफ बनता है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, वी टाइप का ऐसे बनाते हैं। टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, और जो 6 हैं बाकी 3 उनके भी उसी तरह के ग्राफ। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स, कॉस, सबके डोमेन रेंज प्रिंसिपल वैल्यूज़ याद रखिए। क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। उसी तरह से कॉस इनवर्स में पाई माइनस होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई के फॉर्मूले में 3 फॉर्मूले होते हैं। एक सिंपल जिसमें एक्स वाई लेस देन 1 होता है। एक बार लिख देता हूँ ना, नहीं तो कई तो गच्चा मारेंगे, कहेंगे सब तो कर ही रहे हैं। भैया जो क्रूशियली इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूँ। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। उल्टा मैं जानबूझ के, नहीं तो कहोगे कि रोज़ रेडियन डिग्री ही करते रहते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब लगाओगे बेटा, जब एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और एक्स वाई लेस देन 1 होता है। एक क्वेश्चन आया था इसका, एक नहीं 2 आए थे 2 पेपर में।
फिर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब लगाएंगे? जब x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 और एक्स वाई ग्रेटर दैन 1 हो। उसके बाद क्या करते हैं यार, पाई बाई 2 लिख देते हैं अगर x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0 और एक्स वाई की वैल्यू 1 हो। फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले लिखते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के। तो ये कहोगे कि सर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। नॉर्मली हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से अप्लाई किया जाता है कि इस टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। ये है tan इनवर्स की कहानी। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन क्या कह रहे थे कि जैसे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जर्वर है, तो यहाँ से अगर हम कुछ देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऊपर है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और अगर इनके पोजीशन एक्सचेंज कर दें तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, ऑब्जेक्ट ऐसे बना लो इस टाइप का, और ये ऑब्जर्वर है ना। ऑब्जर्वर की हाइट नॉर्मली इग्नोर की जाती है और दिया रहेगा तो उसको कंसीडर करेंगे। और ये दोनों एंगल सेम हैं। अरे भाई अगर ये h है, ये b है, ये आपका ये हाइट है b है और ये l है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, tan थीटा लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अगला ये होता है बच्चों, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ऐसा जेईई मेन के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, ये आपको आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपके जो जनरल फार्मूले हैं, जनरल सॉल्यूशंस हैं, वो आने चाहिए। इनइक्वालिटी से रिलेटेड ग्राफ आपको इंपॉर्टेंट है, अगर ग्राफ आपको मालूम है तो आने चाहिए। अब साइन इनवर्स का, साइन का ग्राफ साइन एक्स का लूप की तरह बनता है। साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होता है। ये हम 100वीं बार भी यही बोलेंगे बच्चों की, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, साइन एक्स का रेंज -1 से 1 बनता है। हमें ऐसा नहीं है कि आप पे गुस्सा आता है, हमें बस इस बात का दुख होता है कि आप साइन एक्स और साइन ऑफ a प्लस बी के ही फॉर्मूले में रह गए हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं। तो वो हमें देखना है कि आप कहाँ नहीं बढ़ पा रहे हो। तो अब हम लोग एक एक करके पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और उसके थ्रू अगर कोई थ्योरी होगी तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो अब आप लिखो क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन ये है कि 2 वर्टिकल पोल्स आर 150 मीटर अपार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पोल हैं 150 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। एंड हाइट ऑफ वन इज़ 3 टाइम्स ऑफ अदर। एक की हाइट दूसरे की 3 गुना है। इफ़ फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट्स ऑब्जर्वर फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बहुत बवाल है जो 9 से पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। सप्लीमेंट्री में बेटा 180 डिग्री होता है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे भाई। तो शॉर्टर पोल की लेंथ पूछ रहा है, तो एक को 3 गुना बनाते हैं, एक को ऐसे बना देते हैं, बीच में आदमी को खड़ा कर देते हैं, एक को यहाँ ज्वाइन कराओ, एक को यहाँ ज्वाइन कराओ। अब कह रहा है कि अगर एक थीटा है तो दूसरा π/2 माइनस थीटा है। ये 3h है, ये h है, और ये सेंटर पे भाई साहब हैं और 150 हैं, तो ये 75 हो जाएंगे, ये 75 हो जाएंगे। हम लोग क्या करें, 2 बार tan थीटा का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू h/75, इक्वेशन नंबर 1, एंड tan ऑफ π/2 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू cot थीटा विच इज इक्वल टू 1/tan थीटा इज़ 3h/75। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट, h क्या है, हाइट ऑफ शॉर्टर पोल है, तो 1 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो 3h²/75। तो आप ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, अब इसको h/25 भी लिख सकते थे। 1 मिनट, 75 × 75 लिखोगे ना, तो यहाँ से आपको ये 25 हो गया। तो आप h² की वैल्यू 25 × 25 × 3 लिख रख रहे हैं। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, कैलकुलेशंस का ध्यान रखिएगा बच्चों, 25 = √3, मतलब ये है आंसर। अगर ये छोटे पोल की लेंथ पूछ रहा है तो 25 टाइम्स √3, और इसका 3 टाइम्स ये है तो 75 टाइम्स √3। देखो अगर इसका हम लोग tan वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 30 डिग्री, और ये कितना आएंगे भाई साहब, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, यस। तो ये हमारा आंसर सही है। ऑप्शंस में दिया हुआ था, वैसे हमने ऑप्शंस नहीं लिखा है,
और आंसर हो जाएगा 25√3 इन मीटर। ओके, क्योंकि जो यूनिट दी हुई है उसी में हम लोग आंसर्स भी लिखेंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था बेटा? इसमें इम्पॉर्टेंट कहो कि ये था सर कि आपका डायग्राम इम्पॉर्टेंट था। डायग्राम के अलावा क्या इम्पॉर्टेंट था? तो कह रहा है कि एक पोल की हाइट दूसरे के 3 टाइम्स है, तो एक को h माना, एक को 3h माना। आदमी कहाँ खड़ा है? सेंटर पे। मार्च अटैम्प्ट में, अगले अटैम्प्ट में क्या ज़रूरी है कि आदमी सेंटर पे खड़ा रहेगा? तो कहोगे कि नो, कहीं भी खड़ा कराओ, क्या फ़र्क पड़ता है यार। अगर वेरिएबल है तो x और 2x लिखेंगे और कुछ एंगल वैल्यूज़ दी रहेंगी। ऐसा भी दे सकता है कि ये h इस तरह का रिलेशन दो, x और x की वैल्यू पूछ ले, तो उसमें क्या करेंगे, 2 बार tan रिलेशन, हाँ उस समय थीटा की वैल्यूज़ दी रहेगी तो 2 बार tan का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग h को एलिमिनेट करेंगे तो x को एलिमिनेट करेंगे तो h। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया है, देखिएगा कहीं ना कहीं ये फिर टपक जाएगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस। ओके, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है कि एक क्वांटिटी है जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और आपको 2 sin x अपॉन sin x प्लस √3 cos x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लॉगरिथम आपको आनी चाहिए और बेसिक लॉगरिथम में पहाड़ नहीं, पूरा चट्टान की तरह लॉगरिथम आएगा तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। केवल प्रॉपर्टी या रहेगा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक आना चाहिए और यहाँ ट्रिगो। तो पहले ये देखते हैं ये है कौन। तो e की पावर इस ये इन्फानाइट जीपी है, cos स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर ln2। तो आप ध्यान से देखो, e की पावर log ऑफ बेस ई 2 की पावर, ये क्या हो जाएगा cot स्क्वायर, तो दिस इज 2 की पावर cot स्क्वायर x। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो t की 2 वैल्यूज़ आएंगी 1 और 8। तो आप कह सकते हो दिस इज़ 2 की पावर 0 एंड 2 की पावर 3। इसको पिक करेंगे क्योंकि आपको x 0 से π/2 के बीच में दिया हुआ है। तो cot स्क्वायर x की वैल्यू कितना है 3। तो tan x कितना है बेटा? तो tan x आप cot x ही निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ता है। cot x की वैल्यू हो जाएगी √3 क्योंकि पॉजिटिव है। अब हमें एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी थी 2 sin x अपॉन sin x प्लस √3 cos x। तो क्या हम इसको पूरे को कॉट में बता सकते हैं? तो कहोगे कि यस, आप केवल साइन से डिवाइड कर दो। तो 2/1 प्लस √3 टाइम्स cot x, तो ये 2/1 प्लस √3 टाइम्स √3, तो 2/4 विच इज़ 1/2। तो इसका आंसर अगर डेसिमल में लिखने को आता तो 0.50 लिख देते। ओके, है ना। डेसिमल के आगे के जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। अब 10 जीरो मन करे लगा दो, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट हम अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछेंगे तो आंसर क्या करोगे 2, है ना, अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। ओके, तो इसमें क्या किया गया, कहोगे कि पहले जो क्वांटिटी दी थी उसको सिंप्लीफाई किया, उसमें इन्फानाइट जीपी का सम, और इन्फानाइट जीपी का सम क्या होता है, तो a प्लस ए आर स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी तक रहे तो a/1 माइनस आर। कॉमन रेशियो के ऊपर बेटा कंडीशन होती है -1 से 1, और जीपी का कभी भी कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमने इसको सेटिस्फाई करवाया, x की वैल्यूज़ निकाली। ज़रूरत नहीं है वैसे, ये कौन सा एंगल है, π/6 है, तो आप कह सकते हो डायरेक्टली पुट कर दो, लेकिन हमने पुट ही नहीं किया, हमने cot x निकाला, एक्सप्रेशन को cot x में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, अगर कन्वर्ट नहीं करना पॉसिबल होता तो cot x से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते या ट्रायंगल मेथड से बाकी टी रेशियोज निकालते, है ना। ये 2 भी तो आ सकता है, √2 भी तो आ सकता है, तो परेशान थोड़े होंगे उसके लिए। और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, बस यही था इस क्वेश्चन में। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा दोबारा अगले अटैम्प्ट में तो नहीं कर लोगे? तो कहोगे कि कर लेंगे। हाँ, अगर लॉग की कितनी प्रॉपर्टीज हैं बेटा? 10 हैं। कैसे? तो कहोगे कि लॉग ऑफ ए बी वाला है, पहले 1 की पावर बेस कोई भी 0 होती है, ए की पावर ए बेस रहे तो वैल्यू 1 होती है, जैसे log 5 टू द बेस 5 1। फिर आपके mn वाली प्रॉपर्टी है m/n है, ए की पावर m बी बेस में n, फिर बेस चेंज रूल होता है। फिर आपका a टू दी पावर log ऑफ b टू द बेस ए b होता है। फिर एक एक्सचेंज करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, बस वही तो है, हमने वही लगाया है इसमें। ओके, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? तब से टेंशन में है सब, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे भाई यहाँ पे लगाए हैं a की पावर log ऑफ b टू द बेस a की वैल्यू होती है अपना b के इक्वल। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बेटा, ये अगला क्वेश्चन है
इसमें क्या है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद tan अप्लाई कर देंगे और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो देखिए ये tan इनवर्स 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं r इंटू आर प्लस 1, और ये 1 को अच्छा ऐसे ही रहने देते हैं। अभी tan इनवर्स, जो हमने tan इनवर्स के फॉर्मूले लिखे थे ना, ये उसी पे बेस्ड हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो दिस इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, मैंने बोला था ना आपको। तो x की जगह r प्लस 1 है, y की जगह r है। अब सिग्मा दौड़ाइए, r वेरी फ्रॉम 1 to n, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। तो इसमें एक बार 1 पुट करते हैं तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, 2 पुट करते हैं तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स, कई बच्चों को तो ये प्रैक्टिस किए होंगे तो रिजल्ट ही याद होगा, और tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। तो आपको एहसास होगा कि इसमें तो बहुत सारे बेचारे दुखमरी की तरह कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 बच रहे हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस, इसको π/4 लिख देते हैं tan इनवर्स 1 को। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कह रहा है, हेंस आंसर्स जो है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी क्या होगा, π/2 हो जाएगा। तो tan ऑफ, ये पूछ रहा है आपसे tan ऑफ π/2 माइनस π/4 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे tan π/4 इज़ 1। और एक पॉइंट ध्यान रखना बच्चों कि tan इनवर्स n प्लस 1 की वैल्यू अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाए तो ये वैल्यू होती है π/2, है ना। ये ग्राफ बनाते हैं ना tan इनवर्स का, तो कहाँ गया, π/2 पे। तो आप देखेंगे कि इस पेपर में आपके 3 क्वेश्चन आए हैं आपके ट्रिगो से, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत टफ हो। एक हाइट एंड डिस्टेंस का है, एक ITF का है, और एक आपका था इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन बेस्ड तो सिंपल ही था, आइडेंटिटी इक्वेशन से रिलेटेड, है ना। तो ये आपका आसान से क्वेश्चन हैं बच्चों। अब इसमें क्या है मतलब समस्या ये है कि आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ही नहीं याद है, ये है समस्या। उसका समाधान क्या है, तो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y टाइप के फॉर्मूले याद रखें, और ये क्वेश्चन किस लॉजिक से किया गया वो ध्यान रखें। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि टर्म को स्प्लिट करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है, पहाड़ करना है, फलना करना है, ढिमका करना है, सब कर लेंगे हम लोग, लेकिन उतना तो करना पड़ेगा ना। अब आप लिखो नेक्स्ट। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 20 सेकेंड एट स्पीड 432 किलोमीटर पर आवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, मतलब दूर चला गया। द एंगल इफ़ द जेट प्लेन फ्लाइंग एट कॉन्स्टेंट हाइट देन हाइट इज़। एक तो इसमें फिजिक्स का आपका कन्वर्जन है कि किलोमीटर पर आवर को आपको सेकंड के हिसाब से मीटर पर सेकंड में बदलना है। मीटर में आंसर निकालते हैं क्योंकि मीटर में आंसर दिए हुए थे। अब देखते हैं, ये अपना है, मान लीजिए ये मैं ही खड़ा हूँ यहाँ पे छोटा सा, और जेट प्लेन ऐसे भाग रहा है। तो इस तरह से 2 डायग्राम बना दीजिए। यहाँ पे आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए। आप याद रखो बच्चों, ये आपका h पूछा जा रहा है, क्लियर। हम इस हाइट को आराम से निकाल सकते हैं, ये वाली हाइट जो है, सॉरी लेंथ। ये कैसे निकालेंगे, तो पहले v निकालते हैं, 432 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, ये तो याद होगा ना आपको। तो 18 दूनी 36, 18 चौक 72, तो ये हो जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। कितने के स्पीड से भाग गया, 20 सेकेंड बाद ये कितना हो जाएगा, 2400 मीटर। ये आपका आ गया। अब ये 2 एंगल दिया है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। जेट प्लेन ऐसे भाग रहा है इस तरह से, है ना, ऐसे भगा देना इसको। अब ये तो मिल गया हम लोगों को ना, इसको x मान लेते हैं, ये 2400। तो 2 बार रिलेशन लिखिए, तो tan 60 डिग्री विच इज़ √3 विच इज़ इक्वल टू h/x, इक्वेशन 1, एंड tan 30 डिग्री which is 1 upon square root of 3 which is x upon x plus 2400। अब आपको h चाहिए तो x को गायब कर दो, तो x की वैल्यू h बाई, आप ध्यान से देखो तो h√3 इक्वल टू x, मतलब h/√3 प्लस 2400।
तो ये इधर ले आएंगे तो 2h/√3 इक्वल टू 2400। तो h की वैल्यू हो गई 1200 √3 मीटर। लेकिन इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपका, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन करा दिए, क्या ये अगले अटेम्प्ट में आएगा? मैं कहूँगा नहीं आएगा, कंसेप्ट आएगा। अब एरोप्लेन की जगह फाइटर प्लेन लगा देगा, एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री की जगह ये डिग्री है, 45 डिग्री और 30 डिग्री या 45 60 कर देगा। करना यहीं पड़ेगा, h को ही मानेंगे, x मानेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे। फिजिक्स में तो पूरा काइनेमेटिक्स में रटते रहते हैं ना कि किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, मीटर पर सेकंड में दिया है तो किलोमीटर पर आवर में डायमेंशनली बदल दो, किलोमीटर को आप बदल दो मीटर में, आवर्स को बदल दो सेकंड में। अब कई कह रहे हैं सर उसको बता दो, फिजिक्स हम नहीं पढ़ते। तो भाई ये 10 की पावर 1000 होता है ना ये, और इसमें 36 × 36 होते हैं मल्टीप्लाइड बाई ये मीटर पर सेकेंड, डायमेंशनली कर रहा हूँ। ओके, कितने में जा रहा है भाई? 4 में जा रहा है ये। तो कैसे ये 5/18 आता है उसको देखते हैं। अरे ये क्या कर दिया, 60 × 60 लिखना चाहिए ना, आई एम रियली सॉरी। तो पहले 2 0 को उड़ाओ, 10/36 को क्या लिखते हैं, 5/18 ही तो लिखते हैं, और क्या लिखते हैं जी, है ना। 36 × 36 नहीं, वो 3600 लिखना चाहिए था, हम कुछ ज़्यादा ही कर दिए, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए, इसलिए फंसे। तो आप भी ज़्यादा आगे मत बढ़ो, फंस जाओगे। तो हमने वही किया है बच्चों, पहले डायग्राम बनाया है। डायग्राम ऐसा नहीं है कलरफुल बनाएंगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, रेड पेन से बनाएंगे तो कम नंबर मिलेगा, ग्रीन पेन से बनाएंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप सिंपल डायग्राम बनाइए, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 बार tan वैल्यूज़ लिखिए। अरे भाई एक बार hx को रिलेट करना है, एक बार इसको रिलेट करना है, तो एक बार इस ट्रायंगल का हेल्प लिए, इस ट्रायंगल का हेल्प लिए, दोनों को वैल्यूज़ लिखे, x को गायब कर दिए। कभी कभी आपको x की वैल्यू भी पूछा जा सकता है। एक बार आपका क्या हुआ था कि इसकी हाइट पूछ रहा था, तो पाइथागोरस h और x पे लगा देना, आंसर आ जाएगा। या h लाए हो तो आप फिर से बट कोई भी t रेशियोज़ लगा सकते हो। समझे कि नहीं? समझ गए, बिल्कुल सही। तो इसी तरह से लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें क्या है कि वैल्यू निकालनी है, tan ऑफ 1/4 टाइम्स साइन इनवर्स √63/8। तो इस भाई साहब को कुछ अल्फ़ा थीटा मान लिया जाए, मान लीजिए अल्फ़ा मानते हैं, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है √63/8, पाइथागोरस लगाओगे ये कितना आ जाएगा 1। ओके, तो आपसे ये जो एक्सप्रेशन है tan ऑफ 1/4 टाइम्स अल्फ़ा ही है, क्योंकि इसको मैंने अल्फ़ा मान रखा है आपको, या थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो tan ऑफ α/4। अभी इसको कैसे बढ़ें, तो देखो उसको बढ़ने के लिए तरीका ये होता है कि आप क्या करिए, पहले तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ये एक्यूट एंगल है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, वैसे सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव दिए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं tan α/4 को 2 sin α/4। इसको पहले ऐसे लिखो, जैसे हमें α/4 मतलब उल्टा चलना है, α/4 को इस यहाँ पे हमें cos अल्फ़ा की वैल्यू पता है 1/8, तो इससे हम लोग कोशिश करेंगे। तो ऐसा करते हैं tan α/2 निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ 1 - cos अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस, कैसे होता है 1 + cos अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। तो ये 1 - 1/8 अपॉन 1 + 1/8 होगा। तो ये √7 कितना हो गया 3। तब एक α/2 के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, तो √7 अपॉन 3, और पाइथागोरस लगाओगे तो कितना हो जाएगा 3², ये 4 हो जाएगा। तो आप फिर से इसको लिख सकते हैं 1 - cos ऑफ α/2 अपॉन 1 + cos ऑफ α/2 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू लिख दीजिए 1 - 3/4 अपॉन 1 + 3/4। तो कितना आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट ऑफ 1/7, विच इज़ आंसर नंबर ए। देखो क्या किया है हमने, एक हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि cos अल्फ़ा की वैल्यू होती है 1 - tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। तो इसी को अगर हम मैनिपुलेट करते हैं तो tan अल्फ़ा मतलब सिंप्लीफाई है दूसरे टर्म्स में, तो ±1 - cos अल्फ़ा अपॉन 1 + cos अल्फ़ा आता है। तो हमें क्या करना है बच्चों कि अल्फ़ा से α/4 तक जाना है। डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद है तो अल्फ़ा से α/2 जा रहे हैं,
फिर α/2 से α/4 जा रहे हैं, सब कुछ एक्यूट है तो सब पॉजिटिव आएगा। यहाँ वैसे हमें अलग से प्लस माइनस लगाया है, लेकिन ये अल्फ़ा एक्यूट होने के कारण, α/2 एक्यूट होने के कारण ये हम पॉजिटिव साइन ही लेते हैं। ये है इसमें कंसेप्ट, और इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आप ऑप्शन में ट्रैप हों और इस क्वेश्चन को छोड़ कर आएँ। लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ दिए होंगे, पता ही नहीं चल रहा होगा कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ और कहाँ छोड़। कई तो कहेंगे देखे ही नहीं थे पेपर में, ये आया भी था, है ना। कई कहेंगे सर ये मेरे शिफ्ट में नहीं था। भाई किसी के भी शिफ्ट में अगला नंबर आप ही का लग सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा। और सावधानी घटी दुर्घटना घटी, तो आपको सावधानी क्या बरतनी है कि इस तरह की चीज़ों को अल्फ़ा मानिए, ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये 90 डिग्री है, एक अल्फ़ा को डिनोट कर दीजिए। जो डेटा है उसको यहाँ फीड करिए। हमने क्या माना था, अल्फ़ा की वैल्यू साइन इनवर्स √63/8, तो साइन अल्फ़ा कितना हो गया, √63/8। पाइथागोरस से ये निकाला, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मिली, कॉस tan α/2 आया, tan α/2 से कॉस α/2 अगेन आ गया ट्रायंगल से। ये राइट एंगल ट्रायंगल आप नहीं बनाते हैं, 90 डिग्री बना दिया करना ताकि आपको फील आए। अगेन ये √7, ये √3 क्योंकि tan था, तो हमने पाइथागोरस से इसको 4 निकाला। फिर आपको कॉस की ज़रूरत है, तो कॉस अल्फ़ा आ गया, कॉस α/2 आ गया 3/4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 3/4 की, तो ये 1 - 1/4/7/4 1/7 1/√7, क्योंकि 1 की वैल्यू, 1 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों वो कितना होता है, कहोगे 2 होता है। 2 होता है नहीं, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, पहाड़ जैसा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन एक लाइन का है। ए मैन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ए बोट इज स्पीडिंग टुवर्ड्स द टावर फ्रॉम द सर्टेन पॉइंट ए विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक नाव आ रही है, जैसे मैं ही मान लीजिए छत पे खड़ा हूँ और ऐसे देख रहा हूँ, तो एक नाव मेरी तरफ आ रही है। एट दैट पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट एट द means I is 30 degree. After sailing 20 seconds toward base, the boat reaches B where angle of depression is 45. The time in second by which boat from B to reach the base of the tower is given by. तो ऐसा करता हूँ, इस तरह से टावर को बुलाते हैं अपनी तरफ। दो एंगल ऑफ डिप्रेशंस दिए हुए हैं, तो इसका A बना देते हैं, इसको B बना देते हैं, इसको 45 बना देते हैं, इसको 30 बना देते हैं। ये चल रहे हैं इस यूनिफॉर्म स्पीड से, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम लगेगा UT और यहाँ इनको टाइम लगा है U इंटू कितना सेकेंड लेट बात कर रहे हैं, आफ्टर सेलिंग 20 सेकेंड्स। अब इसकी हाइट को h मान लेते हैं, 2 बार रिलेट करो और t की वैल्यू लाओ। तो पहला रिलेशन है बच्चों की tan 45 डिग्री लिखेंगे तो ये 1 आएगा, और फिर 1 को आप लिख सकते हैं h/ut, तो h की वैल्यू ut ही आ गई, तो ये h = ut आ गया। अब एक बार दूसरा रिलेशन लिखते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज़ 1/√3 विच इज़ ut/ut प्लस u इंटू 20। u आपका बेचारा कैंसिल हो गया, t आ गया, तो t√3 = t + 20। तो t की वैल्यू आ गई 20/√3 - 1 आफ्टर रेशनलाइजेशन 10 टाइम्स √3 + 1, और आंसर सेकंड में ही आएगा। ये हम लोग को पहले से पता चल चुका था। तो इसमें क्या था बेसिकली, कहोगे कि अभी थोड़ी देर पहले एरोप्लेन उड़ा रहे थे, अब नाव चला रहे हो, कुछ दिन में मुर्गी उड़ाओगे, कहोगे कौआ उड़, चिड़िया उड़, बकरा उड़, है ना, यही सब होता रहता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात है बच्चों, तो ये हमने आपको सिखाया था कि ये 30 डिग्री है और ये कितना है बेचारा 45 डिग्री, है ना। कहोगे कि सर लगता है कुछ हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन की जगह एंगल ऑफ एलिवेशंस बनाए हैं। तो आप ऐसे देख रहे हो ना, और आपकी नाव यहाँ पे है ना, ये नाव चल रही थी शुरू में, ऐसे नाव होगी, वो नाव यहाँ आ गई इस तरह से, और आपसे ये पूछ रहा था, ये आपके क्वेश्चन मार्क था, लेकिन u हमारा अननोन है, तो वो देख ही रहे हो u/u कैंसिल हो गया, u कैंसिल हो गया। कौन कैंसिल हुआ, मी या u कैंसिल हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऐसा कुछ था जो आप नहीं कर सकते हैं, बोलिए, झूठ मत बोलिएगा, ऐसा कुछ था जो आप नहीं कर सकते, कहोगे नहीं,
सिर्फ एक ही चीज़ था, आलस। क्वेश्चन इतना बड़ा देख लिए, छोड़ छाड़ के चले आए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा। क्या गड़बड़ होगा? कहोगे कि सर ये तो पता चला सबसे पेपर का आसान क्वेश्चन था, हम इसको क्यों छोड़ दिए, हम क्यों 4 नंबर दान दे आए, है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो सब नहीं करना है, आप आराम से करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो बच्चों, ये हमने क्वेश्चंस लिख रखा है, हमने आंसर नहीं लिखे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा लाइंग बिटवीन 0 से 2 पाई, सेटिस्फाइंग साइन 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा ग्रेटर दैन 0। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो एक दूसरे में ये कन्वर्टेबल है, साइन 2 थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं साइन बाई कॉस भी लिख सकते थे, है ना। और दूसरा ये एक और तरीका है इसको करने का, आप कह सकते हो कि सर इसको लिख दीजिए साइन 2 थीटा के बाद tan 2, पहले तो क्वेश्चन लिख दीजिए ग्रेटर दैन 0, देखते रहना। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि tan 2 थीटा आप बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा, ओके, ग्रेटर दैन 0। अब आपको मालूम है कि tan 2 थीटा एंड दिस इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर दैन 0, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ से आ जाएगा tan 2 थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो cos थीटा है वो कभी भी π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा वो आंसर। अब देखो यहाँ से ऐसा सोचते हैं कि थीटा का रेंज दिया हुआ है 0 से 2 पाई, तो 2 थीटा अपना भैया कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप कहोगे 0 से 4 पाई। अब 0 से 4 पाई में tan कहाँ कहाँ 0 होता है, तो 4 थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 यूनियन पाई से 3 π/2 यूनियन 2 पाई से 5 π/2 यूनियन 2 पाई के बाद आएगा 3 पाई, 3 पाई से लेकर आपका 7 π/2, क्योंकि आगे हम बढ़ नहीं सकते, सॉरी 2 थीटा ना, नॉट 4 थीटा, तो थीटा निकाल लो यहाँ से, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4 यूनियन π/2 से 3 π/4 यूनियन पाई से 5 π/4 यूनियन 3 π/2 से 7 π/4। बस यही तो ऑप्शन में दिया है और यहीं दिया होगा शायद। इतना आसान क्वेश्चन है, इसके बाद भी बच्चा लोग नहीं कर पाता है, कहता है कि सर पता ना क्या होता है, साइन कॉस देखते ही बैंड बज जाती है। अरे भाई tan उनके ग्राफ याद रखो, है ना, एक ये होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में tan पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो tan पॉजिटिव होता है। बस फ़र्क ये है कि हम लोगों को थीटा देकर 2 थीटा से कलेक्ट करवा रहा है, तो इंटरवल को डबल कर दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। 0 से 4 पाई करो, पहले 2 थीटा का रेंज लिखो, फिर थीटा का रेंज लिखो, और tan पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता था ना, तो क्यों भूलते हो यार, मत भूला करो, है ना। मुझे याद है कई बच्चे जो देख रहे हैं ना, उसमें कई तो छोड़ के आए होंगे इसको, और कई कहें कौन करेगा यार, ट्रिको का क्वेश्चन छोड़ो, है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दान दे आते हैं, और यही दान उनको महादान की तरह महंगा पड़ रहा होगा। ओके, समझ में आया। अब आप लिखिए, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, एक प्रकार से फिर से देखते हैं। क्या हमें tan को साइन बाई कॉस लिखने नहीं आता, क्या हमें हाफ एंगल फार्मूला लिखने नहीं आता। अगर इसका आंसर अगर इसका आंसर हाँ है तो आप बेटा इसको फार्मूला पढ़ लो। cos 2 थीटा का 4 फार्मूले थे, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एकदम सही सोच रहे हो आप। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, 0 से x y पाई तक लाई कर रहे हैं, cos x प्लस cos y की वैल्यू माइनस cos ऑफ x प्लस वाई 3 π/2 है, sin x प्लस cos y पूछ रहा है। इक्वेशंस कितनी है, एक, वेरिएबल कितने हैं, 2। इसका मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, या कुछ एक्स्ट्रा अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। माइनस cos ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, इसका हम लोग cos c प्लस cos d फार्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला लगाया जा सकता है। तो लिखते हैं 2 cos x प्लस y/2
इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। और इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लिखोगे 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस 1 इक्वल टू 3/2। यहाँ तक हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये कुछ ऐसे है, -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू है ना, प्लस 2 cos एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू है ना। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आएगा तो ये 1/2 की तरह बिहेव करेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, या -2 से तो 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस 4 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। देखते जाना है क्या क्या कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था -2 से, तो ये -1 हुआ। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के चक्कर में इसका स्क्वायर हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू ऐड करोगे, है ना। या आप ये भी कह सकते थे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगा, वहाँ से भी कंडीशंस मिल जाएंगी आपको, है ना। वहीं करा जाए। कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर वहीं करिए, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला लॉजिक, चलो यहीं कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ बेटा कि ये हो गया 2 cos एक्स प्लस वाई बाई टू होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसको इधर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 0। तो आप कहोगे 2 परफेक्ट स्क्वायर 0 बेटा तभी हो सकते हैं जब x की वैल्यू y के इक्वल हो, और दूसरा यहाँ से ये भी 0 हो जाए, मतलब cos ऑफ x की वैल्यू कितना आ जाए 1/2 के इक्वल। तो यहीं साइन ऑफ x की वैल्यू 1/2 के इक्वल, cos ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ y है। तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या है, π/3 है। तो π/3 इसमें पुट कर दूँ तो साइन x प्लस कॉस वाई, तो साइन x मतलब साइन π/3 और कॉस π/3। तो दिस इज √3 + 1/2। अगर आपको क्लिक ना करें तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 करेंगे तो उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमने उसी को परफेक्ट स्क्वायर से बनाया है। अब आप कहोगे कि सर हमें सपने में थोड़ा आएगा कि परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करोगे फिर, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना अलग हट के। अब क्वाड्रेटिक बन रही है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इन कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू। तो ये हमारा केस बनता है कि हम आराम से उसका डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करें। क्यों? क्योंकि हम एक्स वाई निकालना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। जब निकालोगे तो एक्स प्लस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही करोगे, और अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं कि हम कुछ बताएं। अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर या श्रीधराचार्य फार्मूला, जिससे डेरिवेशंस कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना के ही तो करते हैं, उसके बाद में डिस्क्रिमिनेंट आता है कि नहीं, वही चीज़ ध्यान रखना है इस बात का। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई बी इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाई सी, देन कॉस ऑफ पाई सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखो, आप चाहो तो इसको आर मान सकते हो, या आप कह सकते हो कि सर टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन बी इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं टैन इन, नीचे ए प्लस बी कह रहा है तो लॉ ऑफ रेशियोज यहाँ π/2 कर देते हैं, है कि नहीं। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है यार। लॉ ऑफ रेशियो, बेसिक मैथ्स पार्ट 1, पार्ट 2 तो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट में कवर कर दिया हूँ, हो गया। और इसी को क्या कह रहा है ये चिल्ला चिल्ला के, टैन इनवर्स y अपॉन सी। तो इन दोनों को रिलेट कर लेते हैं। तो सी पाई अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 2 टैन इनवर्स y। तो आपका जो फाइनल क्वेश्चन है ये, इसकी वैल्यू है कॉस ऑफ 2 टैन इनवर्स y, और इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये ITF का बहुत एक लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन है, बस इसमें लॉ ऑफ रेशियो यूज़ किया गया है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर लॉ ऑफ रेशियो तो मेरे को नहीं आता, आपने बेसिक मैथ कराई थी, हम तो बेसिक मैथ पढ़ा ही नहीं है, मैं क्या करूं।
तो उसका इलाज ये है कि आप क्या करिए, जब 2 इक्वल दिया है ना 3, तो इसको लैम्डा मान लीजिए। साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स देख के आपको साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू अगर π/2 क्लिक ना करे तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए वहीं पे। वैसे ऐसा नहीं होगा, आपको क्लिक करेगा। अरे साइन इन्वर्स में करेंगे क्या भाई, पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक माइनस की, एक साइन इन्वर्स एक कॉम्प्लीमेंट्री वाला, एक टैन इन्वर्स का फॉर्मूला, आगे कुछ है ही नहीं उसमें। आगे तो वो ग्राफ राफ सब होते हैं, उसके क्वेश्चन तो वैसे ही रेयरेस्ट आते हैं। तो आप जो इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़िए। अभी थोड़ी देर पहले ट्रायंगल मेथड से हमने क्वेश्चंस कराया था, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। लॉ ऑफ रेशियो याद है तो इनको ऐड, जैसे a+b कर रहा है तो तुम भी करो ना यार। तो कहोगे नीचे वाले को नीचे वाले से ऐड किया तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से ऐड करके π/2 लिख दो। ये फाइनल आंसर है। मतलब ये आपस में रेशियो की वैल्यू ये है, इसको इसके इक्वल करना है क्योंकि पाई लाना है। पाई कैसे आएगा, पाई से आएगा ना, बस ध्यान रखिए। तो आंसर है कौन सा इसमें, ऑप्शंस भी लिख दिया हूँ, लास्ट ऑप्शन देख लेना, आपके जो पेपर होंगे वो इधर उधर होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि हमें बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। बेसिक मैथ कोई टॉपिक नहीं है, कई तो सोचते हैं बेसिक मैथ पार्ट 1 और बेसिक मैथ पार्ट 2 नॉट इन और IIT JEE सिलेबस। अबे वो थोड़े लिखेगा। बेसिक मैथ का मतलब होता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, लॉ ऑफ रेशियो, कंपोनेंट और डिविडेंडो, उसके बाद आपका जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस, लॉगरिथम, ये सब बेसिक मैथ्स के ही तो पार्ट हैं। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज ए सोल्यूशन। तो ये जो इक्वेशंस लिखा है ये a cos x प्लस b sin x है। तो वी नो दैट a cos x प्लस b sin x टाइप का जो रेंज होता है LHS की एक रेंज है, समझिएगा। जैसे ये दोनों इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन चाहते हैं तो LHS की एक रेंज है। तो कहोगे ना कि k+1 को इसी रेंज में लाई करना होगा, तो मैं कहूँगा LHS की रेंज कितना है, तो माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², तो इसी रेंज में रख दो RHS को। वही हम लिखने जा रहे हैं, है ना। डायरेक्ट लिखूँगा तो आपको हो सकता है समस्याएं आ सकती हैं, तो आप इसी को कॉपी मारिए। तो 3 sin x प्लस 4 cos x का जो रेंज होगा वो ये 5 से -5 के बीच में आएगा, और इसी रेंज में हम लोग रखेंगे k+1 को। तो k की वैल्यूज़ आ जाएगी -6 से लेकर 4 तक। अब इसमें इंटीजर कितने हैं, इंटीजर तो आप कहोगे -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0, 1 2 3 4, 4 यहाँ हैं, 6 यहाँ हैं और 1 यहाँ है, 4 6। हेंस आंसर कितने होंगे भाई, 11। कितने आए हैं, 11। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बस आप ध्यान रखना कि इंटीग्रल के पूछा है। पॉजिटिव इंटीग्रल पूछता तो 4, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पूछता तो 5, नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल पूछता तो 7, टोटल इंटीग्रल नॉन जीरो इंटीग्रल पूछता तो 10। इस तरह के आप पॉसिबिलिटीज़ के कॉम्बिनेशंस खुद से बना लीजिए, इतना तो बनाना पड़ेगा ना। और ये क्वेश्चन कहाँ का है भाई, तो कह सकते हो इक्वेशन का भी है। इक्वेशंस का ये है कि अगर LHS और RHS का अलग अलग रेंज होते हैं तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और LHS और RHS मान लीजिए एक x के लिए कॉमन आते हैं इस तरह से तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन अलग अलग x के लिए इक्वल आते हैं तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। बस ये ध्यान रखना है, जैसे इक्वल हो लेकिन अलग अलग हो, जैसे सेम लेवल पे हो अलग अलग x के लिए हो तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम लेवल पे हो एक और इक्वल हो तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सेंटर वाला पॉइंट। लेकिन अलग अलग अगर हैं इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पॉइंट ये है ना, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है कि आपको 0 से 1 के बीच में a और b दिए हुए हैं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की वैल्यू π/4 है और आपको एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो a वाली पार्टी को अगर हम एक जगह रख दें तो ये हम लोग लिमिट के टाइम पढ़ते हैं। वैसे ताज्जुब होता है कि जेईई मेन लॉगरिथमिक सीरीज़ और एक्सपोनेंशियल सीरीज़ हटा चुका है, लेकिन इसके बाद भी बच्चों को परेशान करने के लिए इनको, है ना, कहते हैं ना चिल्ल मची है कि इनको देना है पेपर में।
सिलेबस में लिखते हैं नहीं है। अब क्या करोगे, पढ़ोगे मजबूरन। हम लोग तो यही बोलते थे पहले कि नहीं है बेटा, नहीं है, नहीं है बेटा, नहीं है, और ये सब पूछ रहे हैं। या तो ये आपसे बदला निकाल रहे हैं किसी बात का, और या तो कोई बात नहीं, बदला निकालने दो। हम लोग इनसे कम थोड़े हैं, हम लोग भी बदला निकाल लेंगे। तुम डाल तो हम पात पात, तुम नहला तो हम दहला। काहे टेंशन ले रहे हो बे, हम पूरा पढ़ के आएंगे अगली बार। तो इसको क्या लिखते हैं बेटा, ln a। ये को अगला कौन है, नहीं ln a नहीं लिखते, इसको 1 + x का एक्सपेंशन है ना, और इसको ln ऑफ 1 + b, मतलब ln ऑफ 1 + a × 1 + b चाहिए, है ना। ये हमें चाहिए, मतलब 1 + a 1 + b के पास अब हमारे पास ये है। इसको लगाते हैं, फॉर्मूला लगा दे दोनों तरफ tan, तो a + b / 1 - ab = tan π/4 कितना 1। क्या किया हमने, दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया। अब देखो ये लिखना पड़ता है ना, नहीं तो कहोगे कि सर हमें गोल मोल हो गया सब। tan इनवर्स a + tan इनवर्स b, दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी tan वैल्यूज़ भी आपस में इक्वल होंगी, तो tan π/4 1 हो गया। अब यहाँ से a + b = क्या आ गया, 1 - ab। इसको इधर लाओ, तो 1 + a + b + ab = क्या हो गया 2। तो ये है आपका 1 +, इसको या तो खोल दीजिए 1 + a + b + ab, या आप ये भी कह सकते हो कि सर हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, वो 1 आ चुकी है, काहे परेशान कर रहे हैं आप। तो log ऑफ बेस e⁻², ये है आपका आंसर। ओके, सिंपल सा ही है, बस इसमें ये कहो कि किस्मत अच्छी होती है कि हम लोग लिमिट में इसकी वैल्यू पढ़ लेते हैं, अदरवाइज़ क्वेश्चन छोड़ना पड़ता। इस बार 2 क्वेश्चन इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस दिए थे, एक एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का और उसी के नीचे मैं देख रहा हूँ एक आपका लॉगरिथमिक सीरीज़ का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तरस खानी चाहिए बच्चों पे कि सिलेबस दे देते हैं और कुछ और ही पूछने लगते हैं। सिलेबस का ही पूछ लें वही बहुत है। अब बच्चों के लिए भी अलग, एक क्वेश्चन के लिए रोना नहीं रोते हैं, इन्होंने एडवांटेज नहीं, ये चॉइस में पूछे हैं, इसका मतलब ये कंपलसरी था दे देना। ओके, चलिए ये हो गया log 1 + a, जैसे हम लोग ln ऑफ अब आया है तो लिख ही देते हैं यार। e⁻x का एक्सपेंशन लिखते हैं बच्चों 1 + x + x² फैक्टोरियल, x³ 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ln ऑफ 1 + x का एक्सपेंशन लिखते हैं x - x² + x³ -x⁴/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। बस इसको ध्यान रखना, यहीं से ln 2 की वैल्यू आती है। ओके, चलिए अब लिखते हैं अपना, है ना, स्नैपशॉट ले लेना जिसको लेना होगा, और लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, हमने 2020-21 के सारे पेपर्स मैंने 2021 के हमने सारे पेपर डिस्कस कर दिए 2021 के, लेकिन इस क्वेश्चन में लगभग आपके 10 क्वेश्चन मिले होंगे, और इस क्वेश्चन में आपने ये पाया होगा कि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। और कई बच्चे होंगे जो क्वेश्चन छोड़ के भी आए होंगे, तो मेरी सजेशन ये है बच्चों कि फार्मूला आप ज़रूर रिवाइज़ कर लें। फार्मूला रिवाइज़ कर लेंगे तो उससे एडवांटेज ये मिलेगा कि आप नए क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और याद रखिएगा इस वीडियो को, इसके सेव करके रखिएगा, हम आपको मार्च अटैम्प्ट के जो अगले अटैम्प्ट के क्वेश्चन होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे और कंपेयर करवाएंगे। फिर आपको ये एहसास होगा कि सर की बात मान लेते तो हमारे भी अच्छी परसेंटाइल आ जाती। तो इस बात का ध्यान रखना। और बच्चों देखो, कहीं भी फार्मूला ना sin ऑफ a + b, cos ऑफ a + b, अब हम 100 बार उस फार्मूले को लिखें। अब जैसे कोई बच्चा कहेगा कि सर हमें क्या क्या याद रखना चाहिए, तो tan 3θ रख के फार्मूले याद रखिए, sin 15 के मतलब 15 डिग्री के मल्टीपल और 18 डिग्री के मल्टीपल याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल सोल्यूशन याद रखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन से बेस्ड क्वेश्चन याद रखिए, याद मतलब कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ITF में बेसिक प्रॉपर्टी याद रखिए, बस दैट्स ऑल। यही है आपका ट्रिगो। तो ट्रिगो की थ्योरी और हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, और इससे बेस्ट प्रॉब्लम और कुछ नहीं हो सकते हैं। स्पेशली लॉ ऑफ रेशियो भी इन्वॉल्व हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस के हमने लगभग 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, इक्वेशन के भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आइडेंटिटी भी था। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों। जल्दी मिलते हैं, हैव ए ग्रेट डे।